नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आपको बता दें कि आज केंद्रीय चयन परिषद द्वारा जो सिपाही की भर्ती है उसका आज एग्ज़ाम है और दूर दूर से परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। आज हम इंडियन पब्लिक स्कूल मधुबनी के मुख्य द्वार के पास हैं, जहां छात्रों का हुजूम है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो परीक्षा कई वर्षों के बाद हो रही है, ऐसे में छात्रों का क्या लगाव है या किस प्रकार की तैयारी है या क्या वो संजोए हुए हैं कि इस परीक्षा के माध्यम से वो आगे आने वाले भविष्य को तय करेंगे। तो आज हम कुछ उन छात्रों से भी बात करेंगे जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे, ऐसे में उनका आज ये किस प्रकार का अटेम्प्ट है। आइए हम कुछ छात्रों से बात करते हैं। चलिए हम आपको बात करवाते हैं कुछ प्रशासनिक व्यवस्था से, जो आज की जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के कॉलेज प्रशासन, स्कूल प्रशासन किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि ग्राउंड में जो दूरियां बनाई गई हैं उसको मेंटेन किया जा रहा है। साथ में मास्क का भी जो मैंडेटरी है, जो कोविड-19 का जो तमाम मैंडेटरी है यहाँ पूरा किया जा रहा है। और सैनिटाइज़र का भी यहाँ जो है सो सैनिटाइज़र वगैरह का व्यवस्था है, सोशल मेंटेन और मास्क मैंडेटरी है। तो एंट्री से पहले सब तमाम लोगों को जो जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, 6 फीट की दूरी जो होनी चाहिए वो बनाई गई है, घेरे में रखा गया है। अब देखना है कि जो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं परीक्षार्थी, वो किस प्रकार का इस परीक्षा को लेकर के अपने अंदर यहाँ पहुंचे हैं। कोविड-19 के बाद बिहार में जो इतनी बड़ी तादाद में वैकेंसी है, उस वैकेंसी को यहाँ फिल करने के लिए पहुँचे हुए हैं। अब हम कुछ छात्रों से रूबरू कराएँगे कि इस परीक्षा को लेकर के किस प्रकार का उनका मोटो है। क्या नाम है? आदर्श कुमार झा। जी बताइए, इस बार जो परीक्षा दे रहे हैं वो आपके अंदर किस प्रकार का फीलिंग्स आ रहा है कि जो परीक्षा पहली बार दे रहे हैं या इससे पहले भी दिए हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में बहुत वैकेंसी सालों बाद आती है, तो ऐसे में जो पहली बार आप परीक्षा दे रहे हैं तो किस उम्मीद के साथ परीक्षा देने जा रहे हैं और कैसा फीलिंग हो रहा है? फीलिंग बहुत अच्छा है, उम्मीद भी बहुत अच्छा है, तैयारी भी ठीक ठाक है। चलिए हम कुछ और पुराने छात्र तो नहीं लग रहे हैं, अधिकांश न्यू कमर्स स्टूडेंट हैं जो या तो पहली बार दे रहे हैं या सेकेंड बार दे रहे होंगे। तो ऐसे में उन लोगों का भी हम कुछ मोटो ले लेते हैं जो आज यहाँ परीक्षा देने पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। जी बताइए, आज एग्ज़ाम देने आए हैं या एग्ज़ाम दिलाने आए हैं? दिलाने आए हैं सर। ओ, तो इससे पहले आप भी परीक्षा दिए थे? नहीं सर, हम जनरल सर नहीं है, मेडिकल लाइन में हम। अच्छा, मेडिकल लाइन में हैं। तो कुछ हम आपसे बात करना चाहेंगे कि बिहार में परीक्षा जो होती है सालों बाद होती है, तो ऐसे में जो बच्चे देने के लिए आए हैं उनको क्या कहना, उनकी अंदर फीलिंग्स क्या हो रही है कि इस बार परीक्षा देंगे तो उनको सही समय पे ये जो है सो नौकरी जो है, रिक्रूटमेंट जो है सो फिल की जाएगी? सर जिस तरह से जॉब मतलब एग्ज़ाम सब होता है टाइम टू टाइम, तो होता नहीं एग्ज़ाम। पहली बात एग्ज़ाम होता, अगर एग्ज़ाम अच्छे से हो, कितना बिहार बोर्ड में कैंसिल भी होता है एग्ज़ाम, चीट फर्जी सब में, उसके कारण से एग्ज़ाम कैंसिल होता है। तो फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी सरकार। तो लगता है कि अगला चुनाव तक ही जो है इसका रिक्रूटमेंट होगा? हो जाना चाहिए। ऐसा होता है, 3 साल 4 साल लगता है तो फिर नया जो है फॉर एग्जाम्पल SSC ले लीजिए, 4 साल 5 साल बाद एग्ज़ाम हुआ है SSC। 13 वाला आप क्लियर होने जा एग्ज़ाम हो रहा है, यही दिक्कत है इस सब एग्ज़ाम का, और कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं या उनके साथी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सही समय पे इनका रिक्रूटमेंट जो है सो फिल किया जा सकता है। ऐसे में कुछ छात्रों से भी हम बात करेंगे। क्या कैसा अनुभव हो रहा है इस बार एग्जाम देने के लिए आए हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा है। लग रहा है कि सही समय पे ये जो रिक्रूटमेंट है, बहाली है, वो हो जाएगा? देने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि पहले भी हो रहा है कि 2 साल 3 साल के बाद फाइनल किया जाता है, तो ऐसे में ये एग्ज़ाम अभी आप पहली बार दे रहे होंगे? मैं तो फर्स्ट बार हूँ। क्या नाम है? कमलेश कुमार यादव। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सही समय पे जो है सो आपको बहाली देकर सरकार आपको नौकरी दे देगी? देखते हैं। देखते हैं। क्या नाम है आपका? जी राजा राम साहू। जी कहाँ से आए हैं? जी भूपट्टी से आए हैं, बाबूरी। मधुबनी कहीं हैं? जी तो कोविड-19 का जो दौर रहा उसमें छात्रों में थोड़ा हतोत्साहित हुई, तो क्या लगता है कि सरकार जो ये वैकेंसी निकाली है और एग्ज़ाम ले रही है, तो ये सही समय पे एग्ज़ाम को बच्चों को जो है सो नौकरी मुहैया करा पाएगी?
ये हमारी गवर्नमेंट है ना, वो कुछ शिक्षा को लेकर विशेष नहीं कर रही है। और ये रही जॉब की बात, तो जॉब दिन प्रतिदिन उसका डेट सिर्फ दिया जाता है, वैकेंसी डाली जाती है बस। और यहाँ पे जॉब की बात रह गई तो नहीं के बराबर दी जाती है। जिस प्रकार का भीड़ आप देख रहे हैं, ये बच्चों में बहुत सालों के बाद ऐसा भीड़ देखने को मिलता है। जब सिपाही की बहाली हो या एसएससी की बहाली हो, ऐसा अमूमन देखा जाता है। लेकिन जो अंदर से फियर्स है कि 3 साल के बाद होगी, 2 साल के बाद होगी इसका फाइनल, ये किसी को पता नहीं चलता है। तो तमाम तरह की अटकलें बनी रहती हैं। और हम कुछ ओल्ड जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, उससे भी कुछ बात करना चाहेंगे। आप भी परीक्षार्थी हैं क्या? जी जी पहली बार दे रहे हैं? जी नहीं, 5वें बार मेरा है। 5 बार से एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या इससे पहले फेल हो जाते थे या उसका अभी तक पूरा प्रक्रिया नहीं हुआ? अरे नहीं, मेरा रिजल्ट ही नहीं आता है। देख सकते हैं कि पहले वाला का रिजल्ट नहीं आया है, फिर ये 5वीं बार जो है एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं। तो कैसा लग रहा है कि आपको जो पहले बार उसमें नहीं हुआ, तो ये इसमें भी आप होने का कितना समय लगा सकते हैं? उम्मीद तो लगाए हुए हैं। अंदाजा क्या लगता है कि ये जो फिर अभी एग्जाम दे रहे हैं, कितने सालों के बाद पूरा किया जा सकता है इसको? हमको नहीं लगता है कि वही साल भर में क्लियर कर पाएगा इसका। साल भर तक कोई बिहार के लिए सोच भी नहीं सकता है। बहुत सारा प्रक्रिया है, न्यायालय है, फिर आपको रिट जारी होगी। तो ये तमाम तरह के पहले वाला क्लियर नहीं हुआ है, फिर इसको ला दिया है। तो क्या अरे इस सरकार की तो बिजनेस है भाई। बिहार में इतना बेरोजगारी है, कम से कम साल में कम से कम 40,000 45,000 इसको निकालना चाहिए वैकेंसी। 8,000 निकालता है, फिर 8,000 छोड़ देता है। ये क्या है, 60 साल निकालता है, हर एक साल बच्चा भरता है, 12 लाख 15 लाख 20 लाख बच्चा भरता है, सरकार का गवर्नमेंट पैसा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार पे आरोप भी लगा रहा है कि इसके माध्यम से सरकार रेवेन्यू भी ले रही है। जैसे फॉर्म भरने के नाम पे उसका जो क्या कहते हैं फीस होती है, वो सब तमाम। क्या नाम है? हरिओम कुमार सिंह। जी, कहाँ से आए हैं? खोटौना से आए हैं। तो पहली बार दे रहे हैं? ना इससे पहले भी दिए हैं। तो उसका रिजल्ट क्लियर हो चुका है? एक्चुअली रिजल्ट तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन नौटंकी कुछ ज़्यादा ही होता है उसमें। जो पास हुआ उसका रोल नंबर दे दिया, नहीं तो जो पास नहीं हुआ उसका तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, उसका तो कट ऑफ। सेम उसी तरीका का जो इनका भी कंप्लेन है कि जो पहले वाला नहीं क्लियर हुआ है, अभी इसको निकाल दिया है। क्या नाम है आपका? जी राजा राम। तो परीक्षा पहली बार दे रहे हैं या फिर तीसरी बार है मेरा। तीसरी बार एग्जाम दे रहे हैं? तो 2 बार दिए हैं, उसमें क्या क्या आपका प्रक्रिया रहा? सर पता ही नहीं चलती है कभी इसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट भी आती है तो उसमें पता नहीं चलता है किसका हुआ किसका नहीं हुआ। बस जहाँ पे जिसकी होनी होती है वो ऑटोमेटिक देखते हैं वैकेंसी क्लियर होनी नहीं हुई, और वो उसका ज्वाइनिंग भी हो जाता है। आपके कहने का मतलब है जो इसमें धांधली होती है? जी 100% धांधली होती है इसमें। 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन होने का जो चांस आप बता रहे हैं वो कितना मन सही है? ये सर धांधली की बात की है, उसमें सर अधिकांशतः धांधली होती है इसमें। जैसे क्वेश्चन सब भी कुछ दिन पहले ही लीक हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ सब है जो क्वेश्चन हो, इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में जिसको लेना चाहिए उसको लिया जाता नहीं है। माने वो डर अभी भी है जो प्रश्न पत्र इस परीक्षा में भी लीक हो सकता है, इससे पहले भी हुआ जी था। जी जी, जैसे इससे पहले भी हुआ था, 2-3 बार हुई है, इसकी लीक होती है, अब इस बार भी हुई होगी। क्या नाम है? राजीव कुमार पासवान। आप कुछ बोलना चाह रहे थे पासवान जी? हम यह कह रहे हैं कि हम कितना सवाल बना रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कैसे संतुष्ट होंगे कि हम कितना सही बनाए हैं। आपको लग रहा है कि ये जो 4G का समय है, अब तो 5G भी लॉन्च कर चुका है, तो ऐसे में भी आपको डाउट लगता है कि जो आपको रिजल्ट सही से पता नहीं चल पाता है? जो देखिए जो फेल कर जाता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता कि कितना सही बनाया है कितना गलत बनाया है कितना बनाया है। तो इनका कहने का मतलब है जो पास करता है उसको तो पास आउट करके दिखा दिया जाता है, लेकिन जो फेल करता है उनका भी रिजल्ट जारी होना चाहिए, जो उनको कितना अंक मिला या कितना नहीं मिला या कितना सही बनाए वो चीज़ मांग करना चाहिए। जी जी जी। तो बिहार सरकार से को चाहिए या जो परिषद है, जो बिहार चयन परिषद है, उनको भी चाहिए कि जो आप पारदर्शिता दिखाना चाहते हैं तो फेल का भी दिखाइए, जो उन्होंने कितना अंक अब तक ऑब्टेन किया है और कितना नहीं किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD सुल्तान है। जी, कहाँ से आए हैं? मधुबनी। मधुबनी से ही हैं। तो आज पहली बार एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं या इससे पहले भी दे चुके? इससे पहले भी दे चुके हैं। कौन सा एग्जाम दिए थे? यही बिहार पुलिस का। उसमें क्या स्थिति थी? उसमें सर स्थिति ये थी कि क्या मार्क आया वो भी पता नहीं चला, कब रिजल्ट जारी हुआ वो भी नहीं पता चला। तो 2 तरीका के बात कर रहे हैं कि कितना मार्क मिला और कब एग्जाम रिजल्ट जारी हुआ। तो रिजल्ट जारी नहीं हुआ, ये तो आपको कमी है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको नहीं पता चला होगा। नहीं पता चला जी। लेकिन जैसा कि ये एग्जाम हो रही है तो आपको कैसा लगता है कि ये सही समय पे जो है सो रिक्रूटमेंट करवा लेगी? जी सर करवा लेंगे।
पूरा विश्वास है कि सरकार एक साल 2 साल विश्वास है, पूरा ये चुनावी एजेंडा है कि 2025 तक जाते जाते इसका एग्जाम क्लियर होगा। नहीं सर, इसका तो लग रहा है इस बार जो बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए, शुभकामना है कि बहुत जल्दी भी हो जाए, और ऐसा हम भी चाहते हैं कि आप युवा हैं, आप बेरोजगार फील कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको रोजगार मिले और सही समय पे मिल जाए। आइए हम कुछ और न्यू कमर से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बलराम कुमार, जी, कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। कैसा फील हो रहा है एग्जाम देने के लिए आए तो? फील अच्छा हो रहा है सर, कैसा? मतलब बढ़िया है। पहली बार दे रहे हैं या इससे पहले भी दिए हैं? पहली बार दे रहे हैं। चलिए, पहली बार दे रहे हैं तो ये तमाम तरह की बातें इनको भूलना होगा, चूंकि पहली बार दे रहे हैं एग्जाम। और इससे पहले भी एग्जाम की तैयारी की है कहीं दूसरी जगह? जी सर। कहाँ से तैयारी किए हैं? मधुबनी से। जीडी का तैयारी करते हैं? जीडी का जी। तो ऐसे में आप कितना सफिशियंट है कि ये एग्जाम सही समय पे ले लिया जाएगा, बच्चों को रिक्रूटमेंट कर दी जाएगी? जी, मेरा तो अनुमति यह है सर कि सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हो ऐसा ही जल्द से जल्द। जैसे कि बेरोजगारी पूरे देश में है, और खासकर बिहार बेरोजगारी के मायने में बहुत पीछे, बहुत अव्वल दर्जे प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे में ये 8000 बच्चों के भविष्य का जो है सो सही निर्माण कर पाएगा। जो बच्चे कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? जी सर, ऐसे तो नहीं लगता है कि ये 8000 वैकेंसी में कुछ होने वाली है, इतने सारे विद्यार्थियों की। और तमाम तरह के विभाग में जो वैकेंसियां पड़ी हुई है, सालों से पड़ी हुई है, उन वैकेंसियों को निकाल दिया तो इतने बेरोजगार युवा जो सड़कों पे हैं, उनको रोजगार मिल सकता था। जी जी। एसएससी का 2013 का एग्जाम रिजल्ट अभी नहीं क्लियर हुआ है, ऐसे में ये रिजल्ट एग्जाम ले रहा है, तो क्या लगता है कि सही समय पे इसका हो पाएगा? जी नहीं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार सिंह। कहाँ से हैं? मधुबनी से हैं। घर कहाँ है? घर तो खजौली हुआ। तो यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं? जी जी यही से। कोविड-19 के बाद बिहार सरकार इतने पैमाने पे वैकेंसी निकाली है, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि ये समय पे रिक्रूटमेंट करवा लेगी, भर्ती करवा लेगी? जी सर, तो करवाई गई, जो है सो उस पर कराएगी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि अब एग्जाम का समय हो चुका है, इंटर यहाँ होंगे, और तमाम जो परीक्षार्थी हैं दूर दूर से आए हैं, खास करके मधुबनी के जो कैंडिडेट हैं वो अपना एग्जाम देने के लिए इंडियन पब्लिक मधुबनी के कैंपस के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। अब समय हो चुका है, विंटर करेंगे, हम उनको ज़्यादा भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। वो एक प्रकार से मोटो लेना चाहते हैं कि छात्रों में जो बेरोजगारी को लेकर के जो प्रश्न रहता है कि सही समय पे उनका एग्जाम लेने के बाद रिक्रूटमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इन तमाम तथ्यों को हम दिखाना चाहते हैं कि छात्रों में अभी भी जो तैयारी है बनी हुई है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको तमाम तरह की जो सूचनाएं हैं प्राप्त होती रहे।